बिहार और पूरे देश भर में दलित जाति का वोट मिलना अब तमाम पार्टियों के लिए काफी ज्यादा अहम हो गया है सत्ता में बने रहने के लिए। ऐसे में दलित वोट को साधने का सबसे अच्छा मौका आज का है और ये तमाम पार्टियां कैसे मिस कर सकती हैं। बता दें आपको कि आज तमाम पार्टियों की तरफ से भीम जयंती मनाया जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में तमाम पार्टियां बड़े बड़े आयोजन कर रही हैं और पूरे बिहार भर से कोने कोने से लोग उन आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। अब इसको लेकर के कोई एक पार्टी आयोजन कर रही है तो दूसरी पीछे कैसे रह जाए, तीसरी कैसे पीछे रह जाए, इसकी होड़ सी मची हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी ने आज भीम संवाद रखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर दिया। बता दें आपको कि जय भीम पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें आज केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया पटना पहुंचे। पटना के गांधी मैदान के अलावा पूरे देश भर में 5000 जगहों पर ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है, जिसके तहत जितनी भी जगहों पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां हैं उन सभी जगहों की साफ सफाई की जाएगी, माल्यार्पण किया जाएगा, उसको अच्छे से सजाया धजाया जाएगा और वहां पर सेलिब्रेशन होगा। अब यही सेलिब्रेशन पटना के गांधी मैदान में भी किया जा रहा है, जहां पर बिहार के कोने कोने से दलित समुदाय के लोगों को इनवाइट किया गया है और बाबा साहेब भीमराव की जयंती में भाग लेने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, सबसे पहले उनके बयान को आपको सुनाते हैं। बनाता हो यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो तब हमें विकसित बनना है, लेकिन विकसित बनने के लिए रास्ता कैसा होना चाहिए? दोस्तों, भूतकाल गवाह है। 1985 में देश में सम्मानीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 21वीं सदी का नारा दिया था, लेकिन 21वीं सदी की ओर देश को ले जाने के लिए पाथवे नहीं बता पाए थे। और हुआ था ऐसा, जब पटना से कभी किसी को दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए रेलवे में जाना है तो पहले टिकट लेनी होती है। टिकट लेने के बाद ट्रेन के टाइम पर रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है और जब ट्रेन का समय हो जाता है तो 5 मिनट पहले जिस कोच में आपकी सीट है, एक कोच के सामने खड़े रहना होता है। जो आप इस कोच के सामने खड़े नहीं रहेंगे, ट्रेन तो आती है, 3 मिनट रुकती है, चली जाती है, आप ट्रेन में सीट नहीं ले सकते हैं। शायद हुआ ऐसा ही भूतकाल में। 21वीं सदी की ट्रेन तो आई, लेकिन इस समय की सरकार रेलवे स्टेशन के कोच पर यानी कि 21वीं सदी के रास्ते पे नहीं पहुंच पाई थी और 21वीं सदी तो आ गई, लेकिन 21वीं सदी में हम विकसित भारत नहीं बना पाए थे। लेकिन मोदी जी ने संकल्प लिया कि हमें विकसित भारत बनाना है, देश के युवाओं को विकसित भारत का पार्टनर बनाना है, देश के युवाओं को लीडरशिप देनी है, 1 लाख युवाओं को नई लीडरशिप देने के लिए तैयार करना है। और उसके लिए मोदी जी ने माय भारत प्लेटफॉर्म तैयार करा। 1 करोड़ के द्वारा समग्र देश में 5000 से अधिक स्थानों पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा का आयोजन करा गया है। पटना के गांधी मैदान से भी इस पदयात्रा का आयोजन किया गया है। पदयात्रा का उद्देश्य है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर देश में जहां भी बाबा साहब का स्टैच्यू हो, स्टैच्यू पर फूल माला अर्पण हो, स्टैच्यू की सफाई की जाए, स्टैच्यू को स्वच्छ करा जाए और ये भी देश के युवाओं के द्वारा। दोस्तों, देश के युवा ये देश का भविष्य है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर
जिन्होंने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, बंधारण दिया, जिन्होंने देश को समानता की राह दी, देश में शोषित, पीड़ित और वंचितों के लिए लड़ाई भी लड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको अपना अधिकार भी दिया। ये अधिकार को लेके देश के युवा इस कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पे आगे बढ़ के संविधान को सम्मान करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करे, इस दिशा में आज का अवसर एक प्रेरणा का अवसर है। आज के दिन के अवसर पर ये पद यात्रा के द्वारा देश के युवा डॉक्टर बाबा साहब से प्रेरणा ले, डॉक्टर बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरित होके विकसित भारत की संकल्पना में अपना सहयोग दे। देश के हर नागरिक नेशन के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। जब 25 साल देश का अमृत काल का समय है, जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को विकसित भारत बनाने की संकल्पना रखी है। लेकिन ये विकसित भारत के स्टेक होल्डर कौन है? ये विकसित भारत के कर्णधारक कौन है? ये विकसित भारत जीना है किसको? मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत देश के युवाओं को जीना है। इसलिए देश के युवाओं का कर्तव्य, देश के युवाओं की जिम्मेवारी विकसित भारत के लिए सबसे अहम रखी है। बता दें आपको कि भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर जय भीम पद यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे थे, तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे हुए थे और इस दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आए मनसुख मांडविया, आपने सुना। साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि अब 10 साल नहीं बल्कि 100 साल हो चुके हैं। आजादी के 100 साल बाद क्या चाहिए होता है किसी देश को? ये चाहिए होता है कि वो विकसित बने। और विकसित कैसे बनेगा? विकसित तब बनेगा जब हर किसी का विकास होगा, खासकर जो दलित समुदाय के लोग हैं उनका विकास होगा। ऐसे में ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम जय भीम पद यात्रा है, इसके तहत केंद्रीय मंत्री का कहना है कि तमाम उन जगहों की सफाई की जाएगी, उनकी सजावट की जाएगी जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां हैं। इसके साथ साथ ही उन तमाम जो युवा हैं जो कहीं ना कहीं रास्ता भटक रहे हैं, उन्हें भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे, बाबा साहेब के विचारों को उनके तहत आगे बढ़ाना है।